हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा पर इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण के समय में हम अपने घर में जो लड्डू गोपाल स्थापित किए हैं, उनकी हम पूजा उपासना कैसे करेंगे और लड्डू गोपाल की पूजा हम सूतक काल में कैसे करें। और कल शरद पूर्णिमा पर कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो हम ऐसे में दीपदान कैसे करेंगे और लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना के संबंधी और उनको कैसे सुलाएं और उनको क्या खिलाएं, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लड्डू गोपाल जी की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है और इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है और कल से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करना, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करना और तुलसी पूजन करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने घर में अपने लड्डू गोपाल स्थापित किए हुए हैं और ऐसे में शरद पूर्णिमा पर और वे चंद्र ग्रहण के साए में हम कैसे लड्डू गोपाल जी की सूतक काल में पूजा उपासना करें, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो कि रात को 1:05 के करीब लगेगा और जो कि 2:24 पर वह ग्रहण समाप्त होगा, जो कि 28 अक्टूबर की रात को लगेगा, जो कि 29 अक्टूबर की सुबह हो जाएगी। और दोस्तों, इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लगेगा, यानी कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में आप सुबह कार्तिक मास का स्नान शुरू कर सकते हैं। 99% लोग कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। सुबह आप अपने हिसाब से पूजा उपासना सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। और कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी की कैसे पूजा करनी है और कार्तिक मास का स्नान कैसे करना है, ये सब वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकती हैं। और दोस्तों, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे और फिर स्नान धान करके लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करेंगे, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनकी पूजा उपासना करेंगे और फिर उसके बाद तुलसी पूजन किया जाएगा और दीप दान किया जाएगा। क्योंकि सुबह सूर्य उदय से पहले अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। पर सूर्य उदय के बाद को दीपदान का महत्व कोई भी नहीं रह जाता। अब शाम को 4 बजे जब सूतक काल लग जाएगा, तो सूतक काल में भगवान की हम किसी भी प्रतिमा को छू नहीं सकते हैं। चाहे कृष्ण भगवान को आपने अपने बच्चे के रूप में माना हो, चाहे पति के रूप में माना हो, चाहे भाई के रूप में माना हो, चाहे दोस्त के रूप में माना हो, हम फिर भी उनकी प्रतिमा को छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सूतक काल में हम लड्डू गोपाल जी की उपासना कैसे करें? तो दोस्तों, 4 बजने से पहले-पहले आप लड्डू गोपाल जी को खाना वगैरह खिलाकर, उनको ढीले-ढाले कपड़े पहनाकर, उनको आप मंदिर में अपने ही मंदिर में जहाँ पर भी आप सुलाते हैं, उनको सुला दीजिए और उनके पास एक पानी का लोटा रखें, जिसमें कि आप तुलसी दल डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट रख दीजिए, उसमें भी आप तुलसी के पत्तर डालेंगे। अब इनको आप सुला दीजिए, क्योंकि इनकी पूजा उपासना का अब कोई भी महत्व नहीं है। पूजा उपासना अब सिर्फ मानसिक की जाएगी और इनकी प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से हम इनकी पूजा उपासना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप इनको सुला दीजिए और मंदिर के पट बंद कर दीजिए। अब इनकी पूजा उपासना हम अगले दिन जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, सुबह जब उठेंगे, उसके बाद नहा धोकर स्नान धान करके फिर लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और फिर पूरे घर को भी आप शुद्ध करेंगे, तभी आप उनकी पूजा उपासना कर सकती हैं। और दोस्तों, 28 अक्टूबर को 4 बजे तक आप जो भी पूजा उपासना, कार्तिक मास का स्नान, दीपदान जो भी करना चाहे कर सकती हैं। शाम को 4 बजे के बाद शाम को आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते और ना ही कोई दीपदान कर सकते हैं, ना ही आकाश दीपदान कर सकते हैं, ना ही पीपल के पेड़ को। शनि पूर्णिमा पर शनिवार भी पड़ रहा है और पीपल की इस दिन विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और पीपल पर माँ लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। और इस दिन शाम को जब 4 बजे सूतक लग जाएगा, तो उस समय के बाद आप पीपल पर
कोई भी दिया नहीं लगा सकती हैं। इसलिए आपको जो भी कार्य करना है शाम को 4 बजे से पहले ही कर लें। ना तो आपको अपने घर में दिया जलाना है और ना ही आपको अपने मंदिर में दिया जलाना है, ना ही आप घर के बाहर किसी भी जगह आपको दिया जलाना है। आपको पूजा-पाठ के किसी भी काम को नहीं छूना है। अब आप लड्डू गोपाल जी की बस सुलाकर उसके बाद आपको सिर्फ़ मानसिक ही पूजा उपासना करनी है और आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के समय आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई भी पूजा का कोई भी दोष नहीं लगेगा। उसके अगले दिन से रविवार से आपका फिर से वही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा और दीपदान भी आपका शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।